Environment and Ecology. 18th India State of Forest Report 2023. India State of Forest Report is published every 2 years uh, uh, by Forest Survey of India under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. It was first published in 1987. The Indian Forest Report 2023 report was 18th report in the series क्योंकि 1987 में पहली बार हुई तो ये 18वें नंबर की रिपोर्ट थी. It was released on 21st December 2024 by Sri Bhupendra Singh, Minister of Environment, Forest and Climate Change. According to National Forest Policy 1988, 33% of the total land area of the country should be forest area, which is currently 21.76%. कितना? 21.76%. Here only 19 states and or union territories have more than 33% forest area. Here देखो 33% forest area 19 में है. Forest cover in India. According to Indian Forest Status Report 2023, the forest cover of India is 7.15 lakh square kilometer, which is 21.676% of total geographical area. As compared to 2021 report, the forest cover has increased 156 kilometer square. 156. Tree cover in India. According to this report, the total tree cover is 1.12 lakh square kilometer, which is 3.41% of total geographical area. As compared to 2021 report, the tree cover has increased by 1289 स्क्वायर किलोमीटर. अब हम देखते हैं ये डेटा. फॉरेस्ट कवर है हमारा 21.76%, ट्री कवर है 3.41% और ओवरऑल है 25.17%. स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया मध्य प्रदेश है. दूसरे नंबर पे अरुणाचल, पे छत्तीसगढ़ और लीस्ट है हरियाणा सबसे पहले नंबर पे, फिर पंजाब और गोवा. 3 स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में तब भी वही है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़ रिस्पेक्टिवली. स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज में मिजोरम में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था. स्टेट विद हाईएस्ट लॉस में मध्य प्रदेश में हाईएस्ट लॉस हुआ है, फिर आंध्र में हुआ है, फिर तेलंगाना में. ठीक है. द 3 स्टेट विद हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कवर फॉरेस्ट एंड ट्री में छत्तीसगढ़ है, फिर यूपी है, फिर उड़ीसा है. तो केवल फॉरेस्ट कवर कहाँ इंक्रीज हुआ है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा. लेकिन अगर फॉरेस्ट प्लस ट्री की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे. स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज एज ऑफ फॉरेस्ट कवर मिजोरम है 85.34%. दूसरे नंबर पे अरुणाचल है और यूटी में लक्षद्वीप और अंडमान. लक्षद्वीप पहले नंबर पे है. डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया. वेरी डेंस फॉरेस्ट टॉप किया है अरुणाचल ने, मॉडरेटली डेंस मध्य प्रदेश और ओपन में मध्य प्रदेश. इन दोनों में मध्य प्रदेश है, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन में, और वेरी डेंस में अरुणाचल प्रदेश ने टॉप किया है. इंडिया हैज स्रव spread over 43,623 square kilometer, which is 1.33% of total area. Shrubs 1.33%. The total area covered by bamboo in India is 1.54 lakh square kilometer, of which Madhya Pradesh having highest. Bamboo में मध्य प्रदेश highest है, shrub 1.33%. According to this report, the total carbon stock in country's forest is estimated to be 7,285.5 million tons, and the country's carbon stock is increased by 81.5 million tons as compared to 2021, in which
अरुणाचल प्रदेश हैविंग द हाईएस्ट कार्बन सिंक में, ठीक है। इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर वाइल रसिया रैंक फर्स्ट। तो इंडिया जो है वो 10th रैंक है और रसिया के पास पहली रैंक है। फॉरेस्ट कवर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अंडर वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया हैज बीन एस्टिमेटेड एट 44,044 square kilometer. The forest area in hilly district of country is 2.83 lakh square kilometer. अब आते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। The total mangrove forest in the country is 4,991.68 kilometer square, which is 0.15% of total geographical area of country. There are a total of 12 state or union territory in India having मैनग्रोव एंड मार्स एरिया 12 है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे वेस्ट बंगाल है, फर्स्ट पे अगर हम मैनग्रोव की बात करेंगे फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान और निकोबार है। द एरिया ऑफ मैनग्रोव इंक्रीज बाई 7.43 किलोमीटर स्क्वायर एज कम्पेयर टू 2021। स्टैंड यूटी विद मैक्सिमम मैनग्रोव। हाईएस्ट ग्रोथ की बात है क्योंकि ऑलरेडी हमने वो तो देख लिया, वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान इधर है। आंध्र प्रदेश में ज्यादा ग्रोथ हुई है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। अब आते हैं, देयर आर टोटल 91 रामसर साइट्स इन इंडिया। देखो, a conference of wetland conservation was held in Ramsar, Iran in 1971 and its agreement came into effect in 1975. India joined it in 1982. There are more than 2,500 Ramsar sites in the world. By July 2025, the total number of wetland of international importance in India has increased to 91. India's total 91 Ramsar site cover 13 point, अरे ठीक है 91 है, बस ये ध्यान रखो। हम देखते हैं 25 में कौन कौन ऐड हुई है, वो उनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, खींचन खींचन और बेनार, खींचन और बेनार ये दोनों राजस्थान की हैं। फिर है उधवा लेक झारखंड, खींचियो पालरी वेटलैंड, खींचियो पालरी सिक्किम, थेरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और सक्कर कोतोई बर्ड सेंचुरी ये दोनों। तो देखो, खींचन और मेनार हमारी राजस्थान से हैं और थेरथंगल और सक्कर कोटई, थेरथंगल और सक्कर कोटई ये तुम्हारी तमिलनाडु से हैं। थेरथंगल और सक्कर कोटई ये दोनों तमिलनाडु से हैं। उधवा हमारा झारखंड से है और खेचियो पैरी ये हमारा सिक्किम से है। खींचियो पैरी हमारा सिक्किम से है, ठीक है। ये हमारी इतनी हो गई है। खींचन वेटलैंड राजस्थान, मेनार खींचन और मेनार हो गया, उधवा झारखंड हो गया, खींचियो पैरी सिक्किम, थेरथांगल और सक्कर कोटई ये हमारा तमिलनाडु से है, और नंजारण्या ये भी हमारी तमिलनाडु से। तो हम को इतनी ये भी नई नई याद कर लेते हैं, ठीक है। 6 है, ओके। और ठीक है 24 की भी देख लो एक बार, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। नंजारण्या बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कजयू वैली भी तमिलनाडु से है, तवा बर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश से है, नागी और नटकी ये हमारी बिहार से, जमुई डिस्ट्रिक्ट, नागी नकटी, ठीक है। फिर उसके बाद मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, अघनाशिनी एस्चुरी कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, करई बेत्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और लॉन्गवुड सोलो रिजर्व तमिलनाडु, करई बेत्ती और लॉन्गवुड सोलो रिजर्व, ठीक है। नोट देखते हैं। इंडिया है हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया एट 91 एंड थर्ड ग्लोबली, ठीक है। तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, अभी 20 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सेकंड है, इसमें 10 है।
The first site, the first site to be included in Ramsar list was Australia's Cobourg Peninsula in 1974. Wetland included as India's first Ramsar, ये हमारा चिल्का लेक है. India's largest wetland हमारा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है. ठीक है. India's smallest रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में. India's first artificial wetland site ये हरी के बैराज है. कान्हा टाइगर रिजर्व has the highest number of wetland at 461, most of which are less than 2.25 हेक्टेयर इन साइज. तो कान्हा रिजर्व में हाईएस्ट नंबर है अगर वेटलैंड की ऐसे बात करी जाए. देयर आर टोटल 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो देखो अभी जो ऐड हुए हैं, माधव टाइगर रिजर्व 58 नंबर का है मध्य प्रदेश. रत्तापाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 57 नंबर का है. गुरु घासीदास तैमूर पिंगला जो है, देखो माधव और रत्तापानी, माधव टाइगर रिजर्व और रत्तापानी ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं. ठीक है. माधव टाइगर रिजर्व और रत्तापानी मध्य प्रदेश से है. गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व ये हमारा छत्तीसगढ़ में है. ठीक है. अब हम ये हमारे 3 लेटेस्ट हमने लिख लिए. अब हम देखते हैं यहाँ टाइगर रिपोर्ट 2022 वैसे 23 में पब्लिश हुई. देखिए रिलीज्ड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. टोटल हमारे पास कितने हैं? 3682, 3682 इतने टाइगर्स हैं. टाइगर पॉपुलेशन रिकॉर्ड ए ग्रोथ ऑफ 24.1% between 2018 to 2022. The total number of tiger in 2018 थे 2967 और अभी है 3682. 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर इन इंडिया ओनली. ठीक है. तो अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका और यूपी में चौथे नंबर पे और बिहार 5 नंबर. दिस ऑफ टाइम रिलीज जो है अप्रैल में. ठीक है. नहीं हमको लग रहा है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है. ठीक है. ए डिक्लाइन इन नंबर ऑफ टाइगर हैज बीन रिकॉर्डेड इन अरुणाचल प्रदेश, ओके, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. ऑल्सो देयर आर 18 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया इन विच द नंबर ऑफ टाइगर इज लेस देन 10. जिम कॉर्बेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन द कंट्री. कितना है? 260 है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में. लेपर्ड स्टेटस 2022. ठीक है. इन फरवरी 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 in New Delhi. According to this report, the number of leopard in India has increased from 12,000 to 13,000 हो चुके हैं. अदर पॉइंट्स देखते हैं. हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड है नगर जूनर सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में. क्या? नगर जूना सागर श्रीशैलम अरुणाचल प्रदेश, नहीं सॉरी अरुणाचल आंध्र प्रदेश, आंध्रा में. ठीक है. टाइगर रिजर्व इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लेपर्ड. ये है तुम्हारा सरिस्का टाइगर रिजर्व. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नगर जूना में है और हाईएस्ट डेंसिटी अगर देखें तो सरिस्का में है. और अगर हम देखते हैं वैसे लेपर्ड की, इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे, कर्नाटका तीसरे पे. ठीक है. ओके. ठीक है. और यूपी में 321 है जबकि बिहार में 86 है. सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में. हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी नागार्जुना सागर में और हाईएस्ट डेंसिटी सरिस्का टाइगर रिजर्व में. सरिस्का में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, नागार्जुना में और सरिस्का में. फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ स्नो लिपर्ड, ये नॉर्मल लिपर्ड की बात थी. और स्नो लिपर्ड, द सर्वे कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन. दिस सर्वे वाज started in 2019. The total number of snow leopard है 718. Its population is mainly spread 6 state and union territory. सबसे देखो सबसे ज्यादा लद्दाख में, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल में. 718 ये ना. ठीक है. अब इसमें देखते हैं कुछ और पॉइंट. द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली. फर्स्ट जनरल असेंबली
of International Big Cat Alliance held in New Delhi on 16 June 2025, which was chaired by Union Minister Bhupendra Yadav. Ministerial level delegation from 9 countries participated in the meeting. The aim of International Big Cat Alliance to conserve the 7 cat species such as देखो इसमें टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा, जगुआर और चीता. It was launched by Indian Prime Minister on 50th anniversary of Project Tiger. Its headquarters in India. Haryana government has announced to build Asia's largest jungle safari in Aravalli Hills. हरियाणा जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट had announced to build Asia's largest jungle safari in Aravalli Hills. According to World Energy Report, India is set to become world's fourth largest biofuel user by 2024. The biofuel में biofuel user कौन सा है? 4th नंबर का है. On 8th July 2025, Asia's oldest living elephant, Vatsala, who was more than 100 years old, died in Panna Tiger Reserve in मध्य प्रदेश. तो कहाँ वटसाला ये टाइगर है जो 100 साल से ज्यादा जिसकी एज थी, जिसकी डेथ हुई है अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में. द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लाइन इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाय 32% टू टोटल 891 लोग हैं एशियाटिक लाइन. ठीक है. द नंबर ऑफ लाइन हैज इंक्रीज्ड बाय 217 in last 5 years. Project Lion was approved by central government to conserve Asiatic lion population. देखो इंडिया इंटरनेशनल Biodiversity Day was organized in Udaipur under the aegis of Ministry of Environment. Indian Coast Guard has launched Operation Olivia to rescue olive ridley turtle off the Gahirmatha coast of Odisha, जहाँ ये लोग आते हैं मास ब्रीडिंग के लिए. India's renewable energy capacity, ठीक है, 220.10 gigawatt, seen a historic increase in year 2024-25. This achievement is in line with country's ambitious target of achieving 500 gigawatt from non-fossil fuel source by 2030. Total renewable energy capacity 220.10 गीगावाट. सोलर से हमने 106 ली है, उनसे 50 ली है. राजस्थान रैंक्ड फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी. इट फॉलोड बाय गुजरात, फिर तमिलनाडु और कर्नाटका. राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका. ठीक है. इंडियाज रैंक 4 इन रिन्यूएबल एनर्जी वाइल इंडियाज रैंक 3rd इन सोलर एनर्जी. रैंक 4 इन रिन्यूएबल एनर्जी. देखो ओवरऑल में इंडिया की रैंक क्या है? 4th है. सोलर में 3rd है, विंड में 4th है. ठीक है. For the purpose of environment protection, Delhi government is preparing 2 lakh students as eco warriors. The aim of this campaign is to make school and college students aware about environmental protection. Diu district of Union Territory, Dadar Nagar Haveli and Daman and Diu has become the first district in the country to meet its electricity demand completely from solar. मतलब ड्यू डिस्ट्रिक्ट में हम केवल सोलर चला रहे हैं. ठीक है. India has launched its first inter-state cheetah corridor connecting Madhya Pradesh and Rajasthan. A wildlife corridor spanning 17,000 square kilometers will be developed across 2 states, allowing cheetah to move freely in a protected and connected habitat. Uttar Pradesh government has launched India's first Vista Dome jungle safari train in collaboration with Indian Railway. It is a part of One Destination 3 Forest scheme launched by Uttar Pradesh Eco Tourism Board. Vista Dome Jungle Safari Train. ठीक है. It aimed to bring दुधबाल National Park, कतन्नी घाट और किसनपुर Wildlife Sanctuary as combined tourist destination. दुधवा, कतन्निया घाट और किसनपुर, इन सबको एक सिंगल डेस्टिनेशन बना रहे हैं. द कंट्रीज फर्स्ट फेज टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल्स is being built in Noida. This park is spread over 30 acres and has been developed on
public-private partnership model. The world's first commercial-scale e-methanol plant has started operating in Denmark. E-methanol plant commercial है, ठीक है. It is a sustainable fuel derived from renewable energy and captured carbon dioxide. Australia Ninglo Reef. Australia's Ninglo Reef is experiencing severe coral bleaching. Ninglo Reef is experiencing severe coral bleaching. Recently, in 119th Man Ki Baat program, the Prime Minister praised the contribution of Solinga tribe towards tiger conservation. This tribe resides in Biligiri Rangaswamy Temple Tiger Reserve in Karnataka. Under the Adopt a Heritage 2.0 program, Bisleri Company has designed an agreement with Archaeological Survey of India to restore historical water body. ठीक है. The Kali Fund was launched on 25 फरवरी 2025 in Rome, Italy, with the aim of receiving financial contribution from businesses that use genetic data in their industries for biodiversity conservation. This global fund supports the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework goal of halving the biodiversity loss by 2030. The fund will finance conservation projects, scientific research, and protection of indigenous community, allowing a landmark agreement reached in Colombia in 2024. ठीक है. Indore and Udaipur has become the first Indian city to be recognized at Wetland City. Wetland City, Indore or Udaipur, under the Ramsar Convention. This prestigious recognition highlights India's commitment to sustainable urban development and ecological conservation. Mahara- Mahabharat Mahabharat Vatika has been constructed in Haldwani, Uttarakhand. 37 species of plant described in Mahabharata have been planted here. India has become third largest country in production of biofuel. ठीक है. India's first hydrogen powered truck tested by Tata Motors. India's first hydrogen powered 1200 horsepower train was trailed on Jind Sonipat route in Haryana. India's first अच्छा horsepower hydrogen power ठीक है motor. India's first hydrogen fuel cell ferry built by Cochin Shipyard Limited inaugurated in Kochi city. ठीक है. सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं ये लोग. India's first frozen zoo has been launched at Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park in Darjeeling, West Bengal. The central government declared Taral Wildlife Sanctuary located in Pulwama, Jammu Kashmir as eco-sensitive zone. Trail. ठीक है. Telangana government declared the area connecting the state Kabar Tiger Reserve to Tatoba Andheri Tiger Reserve of Maharashtra as कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व. मतलब इनका अपना है कबार कबाल और यहाँ पे है तुम्हारा तडोबा. तडोबा के बीच वाला जो एरिया है इसको ये लोग कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व कह रहे हैं. दिस एरिया इज स्प्लिट ओवर 1492 स्क्वायर किलोमीटर इन विच अपार्ट फ्रॉम टाइगर वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 240 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर फाउंड. ठीक है. अब ये वाला करते हैं. Tamil Nadu government has declared the Greater Flamingo Sanctuary at Dhanuskoti in Ramnathpuram district with the aim of conserving migratory bird species. During a function organized in Simla on the occasion of Environmental Day 2025, the Himachal Pradesh government announced to distribute steel bottles to school students to prevent plastic pollution. It aims to make the state a green state and to create environmental awareness among the children. ठीक है. Simlipal Tiger Reserve was notified as National Park by Government of Odisha, making it 107th National Park of India.
India's tiger population has increased 1411 in 2006 to 3682 in 2022, representing an annual increase of about 6% in monitored area. The number rose from 1033 to 1439 in central India and eastern India, from शिवालिक में भी बढ़ा है और सुंदरबन में. इन कंट्रास्ट दैट डिक्लाइन इज ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश में डिक्लाइन हुआ है. ठीक है. नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2024. नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर्स कॉन्फ्रेंस. नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर्स कॉन्फ्रेंस 2024 was organized by iCare कृषि विज्ञान केंद्र इन मेदक तेलंगाना. क्या है? मेडक तेलंगाना. मेडक तेलंगाना. The vice president attended the conference as chief guest. Ministry of Environment, Forest and Climate Change has doubled the penalty for staple burning. Aralam Wildlife Sanctuary in Canada has been declared as India's first butterfly sanctuary. Aralam Butterfly Sanctuary. This sanctuary is spread over 55 square kilometer and has more than 266 species of butterflies. The central government has launched a scheme called Tigers Outside Tiger Reserve to protect tiger outside the tiger reserve. This scheme will focus on area where tigers are found outside the tiger reserve near human settlement, which lead to incident of human-tiger conflict. To promote elephant conservation under Project Elephant, a meeting of steering committee was held in Dehradun under the chairmanship of Environment Minister Bhupendra Yadav. Many decisions were taken in the meeting regarding elephant conservation and human-elephant conflict. The annual Bonn Climate Change Conference was held in Bonn, Germany under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Its main objective is global adaptation goal and climate financing. बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी कहाँ? जर्मनी में. 25th June 2025. The Indian Conservation Conference 2025 was organized under the Ministry of Environment. Indian Conservation Conference 2025 was organized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change at Wildlife Institute of India, Dehradun में, Uttarakhand. In this, more than 500 environmental researchers from India and abroad discussed environment and wildlife conservation. अब आते हैं Climate and Health Africa Conference was held in Harare, capital of Zimbabwe. The Pranhita Wildlife Sanctuary, this was in news, is located in Telangana. Pranhita, Telangana. ठीक है. The Simhachalam Temple. Simhachalam Temple, which was in news, is located in Andhra Pradesh. Simhachalam Temple कहाँ है? आंध्र प्रदेश में. This temple is dedicated to Lord Narasimha, an incarnation of Vishnu. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has doubled the penalty for stubble burning के लिए. A Madhya Pradesh Rajasthan joint panel has been formed to monitor cheetah project. Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu announced that the Durgesh Aranya Zoological Park will be the first zoo in India to receive certification from Indian Green Building Council. The Teal Indian Green Building Council is a premium certification body part of Confederation of Indian Industry formed in 2001. After Kuno Sanctuary, now preparation has been made to bring cheetah to Gandhi Sagar Sanctuary. अभी यही पूछेगा. ये भी कूनो में अपन ला चुके हैं. अभी कहाँ ला रहे हैं? गांधी सागर में ला रहे हैं. ठीक है. In October 2024, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first modern cow shed with bio-CNG plant at Lal Tipra Gosala in Gwalior, Madhya Pradesh. Bio-CNG plant at Lal
Chhapra Gausala in Gwalior, Madhya Pradesh. In September 2024, India's first study on teal carbon was conducted in Cula- Culandio National Park located in Bharatpur district of Rajasthan. Teal carbon was conducted. The first study on teal carbon कहाँ? क्यूलाडियो नेशनल पार्क इन क्यूलाडियो है जो क्यूलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. टील कार्बन रेफर टू कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड. अच्छा, टील कार्बन होता है, इसमें टाइड नहीं आ रहे हैं, फ्रेश वाटर जो वेटलैंड है उसमें जो स्टोर होता है. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे on 5th June 2024, Prime Minister Narendra Modi was launched एक पेड़ माँ के नाम campaign in New Delhi. On occasion of World Environmental Day, 5th June 2024, the Minister of Electronics and IT launched Indigenous Air Quality Monitoring and Air Prabha app. Indigenous Air Quality Monitoring System and Air Prabha app. Air Quality Monitoring System has an app called Airflow for real-time air quality index monitoring. The total count of green Indian bird was 64 in the annual water hole survey conducted in Jaisalmer National Reserve Park, Rajasthan. 64 था. ठीक है. According to latest report of Wildlife Institute of India, there are more than 4,000 dolphins in Ganga River basin. The highest number of dolphins, more than 2,000, found in Ganga River and its tributary found in Uttar Pradesh. ठीक है. 2000 तो इधर ही है. In year 2023, Uttar Pradesh has declared Ganga dolphin as state aquatic animal. The scientific name of Ganga River dolphin is Platanista gangetica. Platanista gangetica. It was given the status of national aquatic animal in 2010. ठीक है. Lakshman Tirth River, which dried up due to severe drought and heat, is a tributary of Kaveri in Karnataka. लक्ष्मण तीर्थ सूख गई है. Satluj Jal Vidyut Nigam Limited has unveiled India's first green hydrogen pilot project at Nathpa Jhakri Hydro Power Station in Himachal Pradesh. Supreme Court has stayed the construction of 4 proposed dams within the Kalesar Wildlife Sanctuary, Haryana, due to environmental concern. Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first automobile in plant railway siding project at Maruti Suzuki plant premises in Mehsana district of Gujarat. It aimed to reduce carbon emission and fossil fuel consumption. ठीक है. Sunaveda Wildlife Sanctuary, which recently came into news due to violent clash between Maoist and security forces, is located in Nuapada district of Odisha. It is connected to Sitanadi and Udanti Sanctuary of Chhattisgarh. Sitanadi and Udanti Sanctuary of Chhattisgarh.